हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में एक शिवसेना का एक ऑटोनॉमी बन चुका है। शिवसेना और अपोजिशन बीजेपी के पिछले कुछ सालों में ही पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बन चुके हैं। इनमें हमेशा से ही वो टॉम एंड जेरी टाइप का रिलेशनशिप बन चुका है। दोनों एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। महाराष्ट्र लोकल पेपर सामना में कहा कि बीजेपी और शिवसेना का बहुत ओकेजन्स में एक दूसरे से मुठभेड़ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ जो राणे के कमेंट्स और अरेस्ट के बाद हुआ, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एड्रेस के वक्त महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि आज़ादी का कौन सा महोत्सव चल रहा है और पीछे मुड़कर पूछ भी लिया। मसाला तो तब लगा जब 25 अगस्त को जन आशीर्वाद रैली के अंडर बीजेपी यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे ने एक काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क में कहा कि वो उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मार देते। इसके अंडर नारायण राणे के ऊपर महाराष्ट्र से ही 10 कंप्लेन रजिस्टर हुए, जिसमें रायगढ़ में उनका एफआईआर दर्ज हुआ। वो अरेस्ट हुए, उन्हें बेल भी मिल गई। बात यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके रिस्पांस में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की जब उन्होंने 2018 में योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की धमकी दी, क्योंकि उन्होंने स्लीपर पहनकर महाराज शिवजी की मूर्ति पर माला पहनाया। वहीं 25 अगस्त को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक बीजेपी के वर्कर को पीट डाला और एक पॉलिटिकल लोचा पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो गया। महाराष्ट्र अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, एक्शन अगेंस्ट यूनियन मिनिस्टर नारायण राव राणे इज एब्सोल्युटली वेंडेड। वी स्ट्रांगली कंडेम दिस ग्रोस मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स एंड सप्रेशन। सर्जिल उस्मानी इज फ्री एंड नारायण राणे इज अरेस्टेड। दिस इज देयर हिंदुत्व एंड दिस इज व्हाट महाराष्ट्र लुक्स लाइक। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट में तालिबान जैसा माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्यवाही से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। किसी ने यह भी कमेंट किया है कि नौटंकी पार्टी। महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने इस सिचुएशन को बीजेपी की रिसेंट बंगाल सिचुएशन से कंपेयर किया और कहा, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री का नहीं पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। हमें लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालात बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और स्मृति ईरानी ने कहा कि हम लोकतंत्र की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। सवाल यह है कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है क्या, और उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिमिट्स कहां तक हैं। डेमोक्रेसी में क्रिएटिव लिमिट्स कितने हद तक लिए जा सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट के अंडर एक जनरल लेवल ऑफ पब्लिक अनसेफ्टी तो हमेशा रहती है। तो भी ऐसे कमेंट्स जो कैबिनेट मिनिस्टर एक दूसरे पर करते हैं, कौन से लेवल तक अनसेफ हैं। सेकेंडली, अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऐसे कमेंट्स जो फिजिकल वायलेंस और मास हेट प्रमोट करते हैं, क्या हम उसे ओपन थ्रेट में मान सकते हैं। यार, इस पूरे कंफ्यूजन में हम जहां ये सवाल पूछते रह जाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत, वहां एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनी एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर को दूसरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर से कंपेयर करेगी और उसके ऊपर जस्टिफाई करेगी। इस नेचर को हम कहते हैं रेबल राउजर, जिनका मेन मोटिव बस जनता में एक हलचल मचाए रखना होता है। इस सब के बावजूद नारायण राणे बेखौफ रेडी हैं अपनी जन आशीर्वाद यात्रा फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट सिंधुगढ़ में शुरू करने के लिए। और यहाँ महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 24 अगस्त से 7 सितंबर तक सारे तरह के पब्लिक असेंबली रोकने का ऑर्डर निकाल दिया। वैसे मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है। आपका जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ उस सब्सक्राइब और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। थैंक यू।